सब लोग सो रहे थे, कोई पता नहीं चला जब गोली चली है। हमें नहीं मालूम कोई स्प्रे किया, क्या किया क्या नहीं किया। आशा कुछ हो गया, आशा की नस फट के हार्ट अटैक हो गया आशा को। आशा के दिमाग गोली का किसी को नहीं पता। गोली का किसी को नहीं पता। गले में 2 बाल थे उसके दुपट्टे के, अच्छा, वो निकाले थे। पहले गला दबाने हाँ, की कोशिश की। फिर देखा तो नीचे गोली का ना वो होता है ना, होल पड़ा हुआ था। ताइया थी उसने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई है, ये साड़ी उसने खुद लगाई हुई है मेहंदी। ये कह रही अभी मेहंदी लगाओ, मैं खुद लगाऊंगी। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जनाजा की जब तो लाश पे है ना दिल फट रहे थे निकाल करने के। तो मेरा दिल फट रहा है कि इस घर में हो क्या गया। खुशियों का आंगन था, पता नहीं जलील इंसान ने क्या सोचा, इसके दिमाग में क्या आई क्या नहीं। इसने जब ये वाकया किया है हमें किसी बात की समझ नहीं आ रही ये लड़का चाहता क्या। बाजी जिस वक्त आयशा को कत्ल किया गया उस वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था? उस टाइम मेरी जो इकराम की बीवी वो बेड पे लेटी हुई थी। अच्छा, उसकी काफी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल से लेके आए तो उसको डॉक्टर ने बोला अच्छा, उसकी भी तबीयत खराब थी। हाँ आशा क्या तबीयत खराब थी ना। अच्छा, तो वो लेटी, इसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने बोले कल 11-12 बजे पहले इसको उठाइएगा, ये नहीं उठेगी। इसको आई तो नशे में थी। अच्छा, तो हमने भी उसको नहीं समझ नहीं आई कि उसमें क्या बना है। आप उस वक्त कहाँ पर थी? मैं पहले 4 बजे तक इस कमरे में ही थी। इसी कमरे में? इसी थी कमरे आप? में अच्छा, इकराम का ना छोटा बच्चा है, हाँ, 1.5 से 2 माह का। अच्छा, उसको संभाल रही थी, वो हॉस्पिटल गए हुए थे। मेरा भाई और इकराम लेके गया था, अच्छा। मैं उसके बच्चे को संभाल रही थी। तो बाजी जब आपकी बहनें भी अंदर थी, कजनें भी अंदर थी, क्या जब ये उसने उसको गोली मारी, कत्ल किया, पहले गला दबाया, क्या उस वक्त किसी को पता नहीं चला कमरे में से? किसी को पता नहीं चला, कुछ थके हुए सब लोग थे, सब लोग सो रहे थे, कोई पता नहीं चला जब गोली चली है। हमें नहीं मालूम कोई स्प्रे किया, क्या किया क्या नहीं किया। गोली चलने के बाद थोड़ी देर बाद सब लोग उठ गए, जब चीखों पुकार पड़ गई, जब गोली चल गई, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ छोड़ा, जैसे पटाखा चला, जब बलून फटा है। अच्छा, बिल्कुल माइनस ही बात। माइनस की आवाज थी, किसी को कोई आवाज नहीं हुई। हम लोग ही सामने रूम में सो रहे थे। अच्छा, ये बड़े भाई की फैमिली भी और हमारी फैमिली भी इसी रूम में थे। बाजी जब आप ये आवाज सुनती हैं, आप कमरे में आती हैं तो क्या देखती हैं? ये देखती हूँ कोई शोर चीखो पुकार एक दफा हो गई है कि आशा कुछ हो गया, आशा की नस फट के हार्ट अटैक हो गया आशा को। आशा के दिमाग की गोली का किसी को नहीं पता। गोली का किसी को नहीं पता। जब हमने, मेरे मियाँ भी आए, उन्होंने देखा तो वो भी यहाँ पे गश का गिर गए, नीचे बेहोश हो गए मेरे अच्छा। मियाँ। मेरे मियाँ जो यानी कि मेरी जो अम्मी भी, इकराम का भाई इरफान था। हाँ, अच्छा, जब देखा खून निकल रहा तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। अच्छा, उसको हमने पकड़ा है, जब देखा है तो उन्होंने फिर जब होश आई तो 15 पे फौरन कॉल की है, उसका खून निकल रहा है। जब देखा तो वो गले में 2 बाल थे उसके दुपट्टे के, अच्छा, वो निकाले यानी कि थे। पहले गला दबाने की हाँ, कोशिश की है। फिर देखा तो नीचे गोली का ना वो जो होता है ना, होल पड़ा हुआ होल था। पड़ा हुआ था। फिर बदले इसको गोली लगी है। उससे पहले हम लोग 3 से 4 कॉलें 15 पे कर चुके थे। अच्छा, काल बाजी किसने की 15 पे? पहले मेरे मियाँ ने की है, अच्छा, फिर मेरे भाई ने की है, फिर मेरी इकरा बहन ने की है 15 पे अच्छा। काम। तो फिर पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है, पहले डॉल्फिन वाले आए फिर पुलिस आई है। इसी दौरान में बाजी जो लोग सोए होते थे, जो उस कमरे में सोए हुए थे, उसको भी उनको भी उठा दिया जाता है। वो हाँ उनको बिठा दिया। वो तो खुद ब खुद जब शोर डला है थोड़ा सा तो यासीन पढ़ने के लिए भाभी की ना भाभी बैठी है, तो वो जब उसने देखा कि आशा कान में से फजर का टाइम था तो वो कहती है कि उसके कान में से खून निकला। वो आशा के तकी के वास्ते बैठ के यासीन पढ़ रही चेयर पे, तो अचानक अभी तक वहीं पे चेयर पड़ी होगी वो। जब इकराम ने कत्ल किया है तो इकराम इसी कमरे में, इसी घर में मौजूद था। हाँ मौजूद था। उसकी हालत काफी खराब हो गई, घबरा गया है। अच्छा, उसके हाथ में कांप रहे। जब उसने देखा ये क्या हो गया, आपी ये क्या हुआ, मुझे आपी कहता था आपी ये क्या हुआ। अच्छा। ये मेरी बहन मर गई, मेरी बहन मर गई। अच्छा। ये कह रहा मेरी बहन इतनी चालाकी और मकारी। ये मेरी बहन मर गई। मैं क्या, ये हौसला करो हौसला, ये किया किसने, हमें ये था ये किया किसने। घर में कोई ऐसा शख्स नहीं लग रहा था इस पे शक किया जाए, सारे तो अपने थे घर में। आपने समझा कोई बाहर से आया? तो हमने कहा चोर आया कोई, जब अलमारी वाला देखी तो हमने कहा नहीं चोर नहीं आया। जब ऐसे देखे तो सब लोग घर में मौजूद था, चोरी नहीं, पहले हम नहीं सोचा कि चोरी हुई है। फिर उन्होंने दुल्हन को ही मारना था, कोई और किसी और को भी तो मार सकते थे वो लोग। यानी आपने अचानक से एक दफा ये समझा कि शायद कोई घर में डाकू आ गया है, शादी वाला घर था, तो फिर दरवाजा खुला हुआ था ना हमारा। अच्छा, बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ था हमारा। अच्छा, तो हमें ये लगा कि चोर आ गए कोई। ऐसा हम भी घबरा गए, कोई चोरी हो गई है। तो उन्होंने दुल्हन इसलिए उठी गई है, खबरदार बहुत थी। मैंने कहा फजर के टाइम कहीं उठी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, ये देखा तो वो गोली मार के यहीं पे चले गए। अच्छा, तो कितनी देर बाद आपको ये अंदाजा हुआ कि ये डाकू नहीं थे, कोई घर का ही बंदा था? तकरीबन 10 से जब हम लोग एकदम घबरा गए
तो हमारे साथ बारी क्या शादी इस बच्ची की, मैं तो खुद वहीं पे गिर गई कि इसकी शादी ये मर कैसे गई। फिर मैंने उसकी लव्स चेक किए, धड़कन चेक की बच्ची की, मैं कह रही नहीं जिंदा है। मैं उसको यही अच्छा, जिंदा थी? नहीं जिंदा थी, मैं ये कह अच्छा, रही आपको था ना कि बहन है बहन मेरी, ही जिंदा है, मैं ये कह रही मेरी बहन जिंदा है। मैं आप सारी रात मेहंदी लगाती रही? सारी रात उसने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई है, ये सारी उसने खुद लगाई मुझे मेहंदी। ये कह रही आप ही मेहंदी लगाओ, मैं खुद लगाऊंगी। उसने मुझे मेहंदी लगाई है, खुद मेहंदी लगवा के आई है। तो खुशी खुशी उसने सारे काम किए, इतनी हंसी खुशी में सर हमारे घर में काम हुए। और ये अचानक से एक दो हुआ, हमें झटका लगा है, इसकी हमें समझ नहीं आई ये क्या हमारे साथ बन गया है। एकदम अचानक से जो हमारे साथ ये हादसा हो चुका है ना, इससे हमको क्यामत हमारे ऊपर टूट पड़ी है। भाजी, आज आपकी बहन आपके घर में मौजूद नहीं है, बड़ी खुशी से आपने उसके कपड़े तैयार किए, उसकी चूड़ियां, उसके जूते आप तैयार करें कि अभी चंद ही लम्हों में मैंने अपनी बहन को उठाना है, तैयार करना है और इसको दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा देना है। सारी रात या उससे पहले आपके साथ आपकी बहन की क्या बात हुई, क्या उसने बातें की, क्या उसके सपने थे, क्या उसके ख्वाब थे कि मैं अपने घर क्या जाके करूँ? बड़ी खुश थी, उसकी शादी थी, बहुत ही खुश थी, खुशी का इंतहा नहीं थी। मैं उससे कह रही आयशा आज तुम्हारी शादी है, हमें मेहंदी लगाने जा रही तुम्हारी मीत। मुझे कहती है कि ना फलक शेर लड़के का नाम है, कहती है अभी मूवी बना के लेके आना फलक शेर की, मैंने देखना है। उसका मोबाइल खराब था तो कहती उसकी तस्वीरें लेके आना, मैंने देखनी है। मैंने थोड़ी सी उसकी मूवी बनाई उसकी मियाँ की ना, तो लेके मैंने दिखाया कि ये देखो, तो आके बड़ी खुश है, मुझे मिली है, मैंने प्यार किया। तो हम लोग ना बातें कर रहे थे, बातें और वो भी खुशी में छेड़ रहे उसको तुम्हारी शादी हो जानी है। तुमने भी कह रही आप हम तीनों बहनें आया करेंगे घर में, इकट्ठी होकर आया करेंगे, तीनों शादीशुदा होंगी तो तीनों आके अपने माँ से मिलके जाया करेंगी। क्या बात आपकी हुई और अब आप वीडियो बनाकर लाई, क्या पता था कि उसने आज आखिरी दफा फलक को देखा? ये किसी को मालूम नहीं था, इसका हमें बहुत अफसोस है। हमारी जवान बहन गई है, उसकी शादी थी, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। जो भी इसने इस लड़के ने किया बहुत गलत किया, सजा तो उसको मिलेगी इस चीज की। भाजी, फिर कैसे पता चलता है कि कातिल यही है? वो कभी आ गया था, एकदम घर से चला गया, मेडिसिन लेने गए मेरे कजन के साथ, नाम के साथ, तो वहां से भाग गया। फिर हमारा पूरा डाउट उस पर चला गया, ये लड़का इसने किया ये काम। घर में पुलिस आई है तो वो घबरा गया और ज्यादा, तो मेडिसिन लेने गया तो वहां से फरार हो गया, किसी को पता नहीं चलने दिया उसने। जब फोन उसके बंद हो गए, नंबर बंद हो गया, हमें पूरा यकीन हो गया यही है, यही कातिल है। जब आपने गुस्ल दिया अपनी बहन को, उसके गर्दन पे, जिस्म पे कोई जख्म का निशान भी था? ये गुस्ल कर दिया जो है ना, इसके उसके हम लोग वाज़ह नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम में भी नहीं जायज है कि मरे की कोई भी किरदार कोई भी बयान किया जाए। नहीं, कोई ऐसा ये बाजी मरे की नहीं है, कोई ये उस निशान नहीं मुलजम की, नहीं, उस कातिल की और जो उसके कुछ साथी थे उसको पकड़ने के लिए आपने एक हकीकत बयान करनी है। नहीं, उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं था, ऐसा कोई निशान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको जो दिमाग में गोली लगी बस वही, और कुछ भी और नहीं जो था। गर्दन पे पुलिस का कहना है कि जो निशान थे कुछ दुपट्टे कपड़े का खैर नहीं, कपड़े तो शपड़े किसी चीज के निशान नहीं थे। अच्छा, कुछ भी नहीं था उसका। बाजी, आप क्या समझती हैं कि आपके बहन का जो कातिल है, आपका देवर है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? वो मेरी बहन का कातिल है, इस्लाम में भी यही जायज है, खून के बदला खून, ठीक है। अब जो भी फैसला करना है ये मेरे माँ बाप ने करना है, उसको फांसी दिलवाएं, जो मर्जी सजा दिलवाएं। जब हम लोग उसके अल्लाह ताला की इख्तियार कर चुके हैं, उसके भाई भी उसकी भाभी भी, तो हम लोग और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। जो उनकी सजा होगी वो हमें मंजूर है, उसने जो किया है वो, जो उसने बोया वही काटेगा, बस हम लोग ये कहेंगे। बाजी, अगर उसको सजा हो जाती है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है, सजाए मौत दे दी जाती है, उसके साथ आपकी बहन भी बेवा हो जाती है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जब ये चीजें आप देखती हैं, आपकी अम्मी, आप, आपके वालिदैन, तो क्या आप उसको माफ भी कर सकते हैं? ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਨੂੰ, ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। यानी माफी तुसी बिल्कुल नहीं नहीं, देनी? माफी नहीं देनी, अच्छा बिल्कुल भाजी, माफी नहीं देनी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਚੂੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? जैसे हाई निकल रही और की निकल रही है, हाई है जिस टाइम अपनी भैन की हर चीज देख रहे हैं, चूड़ियां, मेहंदी, जिस तरह की खुशी, कपड़े, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲੇ ਖੋਪੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? खौफ, बहुत खौफ आंदा है, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है।
ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੋ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੂੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਭੈਣ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ नहीं गल करने लगे। यकीन नहीं हो रहा आयशा आएगी अभी अभी हाल ही नहीं हुई कि आयशा आ रही है, आयशा का आ रही है। अच्छा। आयशा आ जाएगी थोड़ी देर तक, आयशा ने आवाज नहीं आती। आयशा इधर आ जाएगी, आयशा इधर कदी आ दे वालदा की बहुत हालत खराब है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं आयशा की बहन से बात करूं। दिल फटता है जब आयशा की बातें सुनते हैं। आयशा ये करती रही, आयशा वो करती रही, आयशा इतनी खुश थी, आयशा इतनी खुश थी, आयशा ने ये कहा, आयशा ने वो कहा। यकीन जाने ये तो बहन थी, इसने तो बचपन गुजारा था, मैंने इस फैमिली के साथ चंद लम्हे गुजारे हैं, तो मेरा दिल फट रहा है। इस घर में हो क्या गया? खुशियों का आंगन था, खुशियों का गहवारा था ये घर, लेकिन आज ये मातम कदा है। इसी बहन ने अपनी बहन को सजाना था, दुल्हन बनाना था और उसको रुखसत करना था, और इसी बहन ने अपनी बहन की मैयत को गुस्ल दिया। किस हौसले के साथ, किस हिम्मत के साथ, ये आप लोग समझ सकते हैं। अल्फाजों में बयान करना इस चीज को मुश्किल है। जब मीडिया पे सब लोग हो रहा है ना इशू, उसकी किरदार कशी कही जा रही है, इनके खिलाफ ये थोड़ी सी हमारी टेंशन कम हो जाए, मुजरिम को सजा दिला दे, लेकिन मीडिया वालों के साथ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही नाज़ेब बात कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, बहन भाई के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, और इन्होंने बहनों पे इल्जाम लगा रहे, बहनें की खाना खुद अपनी बहन का कत्ल करवा देंगी, बहनें कभी अपनी बहन का कत्ल नहीं करवाएंगी। तो लिहाजा से एक रिक्वेस्ट है, तो ये हरकतें आप लोग छोड़ दे प्लीज, ये हरकतें छोड़ दे, बहुत हो गया। जी मेरी बहन, आप में गम और गुस्सा वो जायज है। देखिए जो मीडिया वाले भी आए, उनके साथ आपके फैमिली मेम्बरान ने, आपके मोहल्लेदारों ने बात की, और जब मैं आपके घर आया, मैंने यहाँ पर देखा, जब बातें सुनी, अब मोहल्ले के लोगों से भी बातें सुनी कि आज तक हमने आयशा का चेहरा नहीं देखा, जब भी वो बाहर निकली चेहरा उसका ढांपा हुआ था। तो न जाने ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, क्या हासिल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हासिल वसूल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी आखिरत खराब करेंगे। नाज़रीन, ये वो कमरा है आयशा का। सिद्रा का कहना है कि इस कमरे की तरफ देखते हैं तो हमें खौफ आता है। हमें घर में आयशा चलती फिरती नजर आती है, आयशा की आवाजें सुनाई देती हैं। जब तक इसके कातिल को और इसके साथियों को और जो इसके सहूलतकार हैं उनको सजा नहीं मिल जाती, हमें सुकून नहीं आएगा, और आयशा की रूह भी इसी तरह तड़पती रहेगी। आयशा को भी सुकून उसी सूरत मिलेगा जब उसके कातिलों को, सहूलतकारों को सजा दी जाएगी। नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक तो इनके साथ जुल्म हुआ, दूसरा हम लोगों ने इनके खिलाफ बहुत सारी बातें की। अगर मेरे मुंह से इनकी बहन के खिलाफ कोई बात निकली हो तो मेरी बहन, आपसे मैं माफी चाहता हूं। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं कोई आपसे पहले या आपको कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपके जख्मों पर मैं मरहम की बजाय वो आपको तकलीफ महसूस हो, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। और मैं दूसरे दोस्तों से, साथियों से भी गुजारिश करता हूं कि खुदारा हकीकत को देख लिया करें, जांच लिया करें। हमारे कुछ अल्फाज उनके लिए इस दुख और तकलीफ की घड़ी में मरहम बनने चाहिए, उनके लिए मिर्च नहीं बननी चाहिए, उनके लिए नमक नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, कातिल इकराम को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।